आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि हमको ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमको आडंबर की आवश्यकता नहीं है। हम जितना सहज रहेंगे उतना ही जल्दी हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। हुआ यूं कि एक गांव में एक बाबा जी आकर ठहर गए, एक पेड़ के नीचे रह गए। कोई आया और उनको प्रसाद दे गया, कुछ फल दे गया, उन्होंने वो भोजन कर दिया। फल खा लिया, अपने भजन में लगे रहते। कोई हाथ जोड़ता, वो आशीर्वाद देते। जिसको आशीर्वाद देते उसका कल्याण हो जाता, उसकी परेशानियां दूर होने लगती। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई, अड़ोस पड़ोस के गांव में फैल गई और धीरे धीरे उन महाराज जी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि भीड़ लगी रहती। सुबह से लेकर शाम तक दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब इस गांव से थोड़ी ही दूर एक आश्रम था। वहां के महंत जी पिछले 40-50 साल से उस आश्रम को संचालित कर रहे थे। बुजुर्ग हो गए। वहां कभी इतनी भीड़ होती नहीं थी। सुबह आरती होती, शाम आरती होती, मंगला आरती होती, तमाम तरह के कार्यक्रम होते, भंडारे होते, लेकिन उनको प्रयत्न करना पड़ता था, तब कहीं जाकर वहां भीड़ इकट्ठा होती थी। और यहाँ पेड़ के नीचे इतना आडंबर, इतनी भीड़, इतने फल। महंत जी को लगा कोई ना कोई ढोंग कर रहा है और मैं इस ढोंगी को इसकी औकात दिखाकर ही मानूंगा। महंत जी बड़े क्रोध के साथ अपना कमंडल लेके अपने आश्रम से निकले और नदी पर आए। नदी में नाव में चढ़े और चढ़कर वो नदी पार करके उस गांव तक पहुंचे। वहां देखा एक साधारण सा व्यक्ति बैठा हुआ कुछ जप रहा है, कुछ ध्यान कर रहा है। महंत जी उससे आकर बोले, ए बाबा, तू ये क्या करता है यहां पर? बता, तूने कितने वेद पढ़े, कितने उपनिषद पढ़े, कौन तेरा गुरु है? वो बाबा बोला, महाराज मैं तो अनपढ़, मैं क्या जानूं गुरु कौन है, चेला कौन है? मैं नहीं जानता कुछ। मैंने तो कभी पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, मैं कैसे उपनिषद और वेद पढ़ूंगा? तो फिर तूने क्या ढोंग कर रखा है? बोला, मैंने तो कोई ढोंग नहीं कर रहा। तो ये लोग क्यों आते हैं तेरे पास? बस आ ही जाते हैं, मैंने तो इनको नहीं बुलाया। कोई मुझे फल दे जाता है, कोई मुझे फूल दे जाता है, मैं फल खा लेता हूं क्योंकि ये मुझे प्रेम से देते हैं। मैं अपना भजन कर रहा हूं, ये अपना भजन कर रहे हैं। महंत जी को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जब तू जानता नहीं है, गुरु को नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं जानता है, तूने वेद नहीं पढ़े, तूने उपनिषद नहीं पढ़े और यहां बैठकर तूने इतना बवंडर बनाया हुआ है, कल हमारे आश्रम में आना, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। इस प्रकार से प्रवचन करके महंत जी चले गए, नाव में चढ़ गए। नाव आधी नदी को पार कर चुकी थी। इतने में पीछे से उनको वही बाबा जी की आवाज सुनाई दी, महंत जी जरा सुनो। अब उनको सुनाई नहीं दे रहा था, क्या बात है? और जब महंत जी ने बोला बाबा जी से क्या बात है, तो बाबा जी नदी के ऊपर चलने लगे, दौड़ने लगे। अब महंत जी देख रहे हैं, तो बाबा जी पानी के ऊपर ही दौड़ रहा है, कोई नाव नहीं है, कोई पत्थर दिए नीचे, पानी में डूब ही नहीं रहा है, पानी के ऊपर दौड़ रहा है। महंत जी की हवा टाइट हो गई। महंत जी का जितना अहंकार था सारा का सारा धरा रह गया। और नाव के पास जब वो बाबा आया तो उनके चरणों में प्रणाम किया महंत जी और बोले, महाराज आप कौन हैं, मुझे अपने बारे में बताया। अब बाबा जी सोचे कि ये मेरे चरणों में क्यों?
बोले महाराज मैं तो आपसे बस ये पूछने आया हूं आपका आश्रम कहाँ है, क्योंकि मैं यहाँ के रास्ते नहीं जानता, मैं आपके आश्रम आ जाऊंगा। महंत जी मुस्कुराकर बोले महाराज आपको आने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। और हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा जी को अपनी नाव में बिठाया और नाविक से कहा भैया इनकी जो कुटिया है जहां ये भजन करते हैं उस तरफ नाव को ले चलिए। और आदर और सम्मान के साथ महंत जी ले गए, पेड़ के नीचे वहां उनको बिठाया, पास में ही उनकी अपने ही सामने एक कुटिया बनवाई, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करवाई और उसके बाद वो अपने आश्रम के लिए लौटे। कहने का मतलब ये है कि आप यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आडंबर की आवश्यकता नहीं है, अहंकार की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अहंकार में आ गए तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात का आप सदैव स्मरण रखें। हो सकता है आपका जन्म उच्च कुल में हुआ, हो सकता है आपका जन्म किसी धनी परिवार में हुआ, हो सकता है आप किसी अच्छे राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन यदि आप सहज नहीं हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस बात का सदैव स्मरण रखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। नमस्कार।